जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, कैंची धाम को मेरा प्रणाम। रामनवमी के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बाबा जी हनुमान के स्वरूप हैं और बाबा जी को राम सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो रामनवमी आज बहुत ख़ास है। भक्तों की भीड़ कैंची धाम में देखते ही बनती है। सब लोग बहुत उत्साहित हैं। आप लोग भी इस मौके पे राम राम का जाप करें। जय श्री राम जैसे बैकग्राउंड में चलता है मेरे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। बाबा जी प्रेम प्रेम के सागर थे। वो कभी किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। और मतलब सबको, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बोला है और आप सब जानते हैं। तो चलिए महाराज जी की कुछ बातें बताता हूँ। ये 50 साल पहले से की बात है, जब महाराज जी ना गंगा जी के किनारे किला घाट फतेहगढ़ में रहते थे। वहाँ उन्होंने कुछ गाय पाली हुई थी और सबको अलग अलग नाम से संबोधित करते थे। तो बाबा जिस भी गाय को पुकारते थे वो चुपचाप उनके आगे आके खड़े हो जाती थी, और जब वहाँ से जाने को कहते तो वो चली जाती। और जो आस पड़ोस के लोग थे ना, वो ये देखते बड़े खुश होते थे। मतलब एक ये उनके लिए मनोरंजन भी था। तो बाबा जी की बातें हर कोई मानता है। अच्छा, बाबा जी कभी भी अपना वज़न बढ़ा लेते थे, घटा लेते थे, आकार बदल लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजभवन नैनीताल में श्री प्रेम वल्लभ पांडे सहायक सचिव के निवास स्थान पे महाराज का दरबार लगा था। तो महाराज को नीचे तल्लीताल पहुंचाने के लिए डांडी का प्रबंध किया गया। डांडी समझते हो? डांडी होता है जैसे आप गंगोत्री जाते हो या अमरनाथ जाते हो, जो बहुत चढ़ाइयों पे, वहाँ पे चार लोग एक कुर्सी सी बना लेते हैं, एक मतलब चारपाई सी होती है, उस पर व्यक्ति को बिठा के उसको ले जाते हैं, उतारते हैं। तो जब उतारने के लिए बाबा जी को उतारने के लिए वो डांडी का लाया गया, तो जो मज़दूर बाबा की डांडी के लिए आ रहे थे, बाबा ने अचानक उनको, मज़दूरों को रोका और अपने भक्तों से कहा, कौन मेरी डांडी में कंधा लगाएगा। तो उनके बाबा जी के डील डॉल से बाहर का अनुमान मतलब लगाकर कोई भी हिचकाता कि मैं तो मतलब उठा नहीं पाऊँगा, कोई साहस भी नहीं कर पाता था। तो जो श्री केहर सिंह जी थे वो बहुत इच्छुक थे पर आगे ना बढ़ सके यही देख के, और उनको इस बात का खेद भी रहा। एक दिन जब इन्होंने अपनी लाचारी का भक्तजनों को बख्यान किया, तो बाबा की डांडी ढूंढी तो बहुत मुश्किल है। मैं चाहता था कि डांडी को कंधा लगाऊं पर नहीं हुआ। पर तभी लोगों ने कहा, नहीं नहीं, जो हरिदास बाबा थे उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। जब आप बाबा जी की डांडी को कंधा देते हो तो ये महसूस ही नहीं होता, सिर्फ डांडी का भार होता है। डांडी तो फूल से भी हल्की हो जाती है। तो ऐसे हैं हमारे बाबा जी, जो अपना भार कम कर देते थे, बढ़ा लेते थे और भक्तों की परीक्षा भी लेते थे। पर उन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना इस बात का, क्योंकि बाबा जी तो हैं ही प्रेम के सागर। ये एक बहुत चर्चित पुरानी घटना वृंदावन की है, कई लोगों को पता होगा, पर मैं नए सब्सक्राइबरों के लिए ये लीला सुना देता हूँ। एक बार बाबा का एक भक्त अपने ना नास्तिक मित्र को लेके बाबा के दर्शन को आया। उसके मित्र को उनके दर्शन की इच्छा भी नहीं थी और वो केवल उसके साथ देने के लिए वहाँ पे आया। महाराज ने अपने भक्त को अपने पास बिठा लिया और दूसरे से हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठने को कहा। वो बहुत देर तक वहीं पे उसने अपने दोस्त के आने की प्रतीक्षा करता रहा और उब गया। फिर जो ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी दृष्टि हनुमान जी के विग्रह पर पड़ी। विग्रह मतलब मूर्ति पर पड़ी। उसे उस मूर्ति की आंखों से ना आंसू टपकते दिखाई दिए। ये आंसू की बूंदें टप टप करके हनुमान जी के वृक्ष स्थल पर गिर रही थी। इस दृश्य से उसकी बुद्धि चकरा गई और उसके विचारों और भावों में ना अजीब सा परिवर्तन होने लगा। बड़ा ही कमाल मतलब उसे अनुभूति होने लगी, जिससे मतलब वो जिसको पत्थर की मूर्ति समझा था उसमें हनुमान जी का आभास मिला। तो बाबा जी है ना, देखो कितने बाबा जी मतलब
बड़ी छोटे से समय में